नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने किया नामांकन। मौके पर सीएम चंपई सोरेन रहे मौजूद। कहा, नलिन सोरेन हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं। दुमका लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी सीता सोरेन। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने किया नामांकन। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। पटना में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, इंडी गठबंधन के लोग समझ गए कि हम चुनाव हारने वाले हैं। तेजस्वी यादव पर भी कसा तंज। पटना में चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव। चिराग पासवान को दी नसीहत। कहा, चिराग नादान है, पहले अपने पिता के भाषणों को सुने। नहीं रहा देश का पहला डिजिटल भिखारी राजू। बेतिया रेलवे स्टेशन पर डिजिटल क्यूआर कोड से मांगता था भीख। हार्ट अटैक से भिखारी राजू की हुई मौत। दुमका लोकसभा सीट से महागठबंधन से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नलिन सोरेन ने अपना नामांकन दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलु डोड्डे को सौंपा। इस दौरान नलिन सोरेन के साथ झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और बसंत सोरेन भी मौजूद रहे। जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयुलु डोड्डे के समक्ष किया। आपको बता दें कि नलिन सोरेन के नामांकन के समय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्थानीय विधायक सह राज्य सरकार के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित अन्य उपस्थित रहे। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नलिन सोरेन हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। चुनाव में हमारा जो उम्मीदवार है, मजबूत उम्मीदवार है नलिन सोरेन, और जीत भी सुनिश्चित है। दादा, लग रहा है कि महाभारत है, क्योंकि अपनों के बीच ही लड़ाई है, क्योंकि सीता सोरेन बीजेपी से लड़ रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पार्टी होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत बड़ा परिवार है ना, इसीलिए उसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। हमारा संगठन पार्टी बड़ा मजबूत है, कहीं इधर उधर नहीं। बीजेपी को कितने चुनौती के रूप में ले रही है पार्टी झारखंड में? देखिए, उनका पास कैंडिडेट नहीं है, खोज रहा है, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, और उस तरह से कैंडिडेट जुगाड़ करके लड़ना हम नहीं समझते कि हमारा मुकाबला कर सके। दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीता सोरेन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सीता सोरेन ने अपना नामांकन दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी आंजनेयुलु डोड्डे को सौंपा। इस दौरान झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। एनडीए के उम्मीदवार ताला मरांडी ने राजमहल लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा। ताला मरांडी ने निर्वाचित पदाधिकारी हेमंत सती के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान अमर कुमार बाउरी, सिमोन माल्तो सहित अन्य उपस्थित थे। महागठबंधन के प्रत्याशी जेएमएम के विजय हांसदा राजमहल लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने साहिबगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी हेमंत सती के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर विजय हांसदा के साथ स्टीफेन मरांडी, पाकुड़ जिला जेएमएम अध्यक्ष श्याम यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा है कि वो कुछ दिनों में नाटक करेंगे। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग समझ गए हैं कि हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 हारने जा रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस दौरान जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को भी घेरने का काम किया।
वाला होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और एनडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिए हैं, कहे हैं कि चिराग पासवान पर बीजेपी ने लड़ाई का लगवा दिया, चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी वो मोदी के हनुमान नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छीनती है ना, तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान की तरफ से ये कहे जाने पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भी आरक्षण और भी मजबूत हुआ है, उस पर बिहार विधानसभा में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पूरे मामले में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। चिराग पासवान ने खुद ही कहा था कि जो संपन्न दलित है उसे आरक्षण लौटा देना चाहिए। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि चिराग पासवान पहले अपने पिताजी के भाषणों को सुन ले, जिसमें रामविलास पासवान जी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। तो मोदी जी के साथ नहीं रहे, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है।
स्वतंत्र हैं किसी के साथ भी रहने के लिए, लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को पूरी सीधी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जितनी शब्दों की मर्यादा खराब हुई है, मैं चाहता हूं चुनाव आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तेजस्वी यादव की तरफ से चिराग पासवान पर दिए गए बयान को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हूं। वहीं तेजस्वी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर तो पूरे देश में दिख रहा है। ने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष और सही चुनाव हो। इस चुनाव में जितनी मर्यादा शब्दों की खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपने दांत दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो शब्दों की मर्यादा और लोकतंत्र की परंपरा को समाप्त कर। तेजस्वी यादव लगातार अपना कमर दर्द का बात कर रहे हैं, चुनावी सभा में बेल्ट दिखा रहे हैं, क्या नहीं हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी उनकी परेशानी हो, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग साफ हो जाइएगा, एनडीए बिहार में साफ है, जेडीयू साफ हो जाएगी। पिछली बार एक सीट आई थी, हो सकता है इस बार महागठबंधन को उस सीट से भी हाथ धोना पड़े। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए में आपस में तालमेल नहीं है, सभी दल एक दूसरे के विरोध में हैं। काराकाट में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए पवन सिंह को खड़ा किया गया है, यही स्थिति एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू की भी है। आगे मुकेश सहनी ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो ये तो एक्चुअली वो लोगों को आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब पार्टी अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, और सब एक दूसरे को हराने के लिए लगे। अब देखिए ना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी को काराकाट में लोगों ने फंसा दिया। पवन सिंह जो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने मन से थोड़े लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको लड़ाया जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का जब जाहिर है, उनके टॉप लेवल पे जितने भी नेता हैं, उनके डायरेक्ट संपर्क में है। उनको तो जो इंडिया गठबंधन से भी चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन पता चला कि सामने भाजपा है तो नहीं लड़ा। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी मौके की तलाश में है। मौके की तलाश में बैठी कांग्रेस को बीजेपी ने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। जी हां, झारखंड में हुए लैंड स्कैम मामले में अब तक रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में हैं। उसी मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी आरोपी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आरोपी विष्णु अग्रवाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे लेकर पूर्व विधायक और कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी पर एक बड़ा सवाल उठाया है। कहने का मतलब है कि कल जो देश की वित्त मंत्री और विष्णु अग्रवाल और इस राज्य के सबसे ईमानदार, सरल, सीधा, कम बोलने वाला महामानव बाबूलाल मरांडी का तस्वीर हमने देखा कि लव जिहाद की बात इस प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाता है और लैंड जिहाद का भी बात कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया पूरा, और ना जाने कौन कौन जिहाद उसके द्वारा कहा गया। प्रधान पूरे
पूरा राज जानती है, आपको भी पता है कि विष्णु अग्रवाल जो लैंड जमीन का माफिया, प्रधानमंत्री ने कहा था भाइयों बहनों सेना का जमीन बेच दिया, फलना किया, यही विष्णु अग्रवाल सेना का जमीन के मामले में आरोपी हैं। इवेंट चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, और मैं तो आपको कहूंगा अगर ईडी को और प्रधानमंत्री को और भाजपा को इतना दम है तो न्यूक्लियस में किसका किसका पैसा लगा है उसका जांच करना चाहिए लोग। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे पास खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बताना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे कांग्रेस हमें 1 लाख ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साहिबगंज में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी का बयान सामने आया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में अमर कुमार बाउरी ने कहा कि झारखंड की 14 लोकसभा क्षेत्र में से सभी सीटों पर एनडीए जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प 400 के पार के साथ राजमहल के लोकसभा सीट भी होगी, जहां कमल खिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 साल के विजय हांसदा के कार्यकाल से यहां की जनता खुश नहीं है और वो ताला मरांडी को जिताने के लिए व्याकुल आतुर हैं। राजमहल लोकसभा सीट से ताला मरांडी भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के और पूरे देश के अंदर 400 से ज्यादा सीटें जीत करके तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधान सेवक चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है।
और आज 1 नंबर राजमहल सीट के लिए अपने लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ताला मरांडी जी ने अपना नॉमिनेशन किया है। हम भारी बहुमत से जीतेंगे, झारखंड के अंदर 14 की 14 सीटें जीतेंगे और एक ऐतिहासिक मतों के साथ ताला मरांडी जी भी राजमहल से जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर चतरा आने वाले हैं, जहां वे सिमरिया प्रखंड के मुरवे मैदान में आयोजित कार्यक्रम में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कार्यक्रम स्थल पर एसपीजी के अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी अपनी देखरेख में तैयारियां करवा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा और हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह और मनीष जायसवाल के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता से मेरा सादर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल आने का कृपा करें, ताकि चतरा क्षेत्र के विकास की योजना कल हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब लोकसभा चुनाव जीत करके जाएंगे तो उनसे आग्रह करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनसे योजनाओं का क्रियान्वयन करा सकेंगे। इसलिए उनके उत्साहवर्धक भविष्य की कार्य योजना झारखंड के लिए, विशेषकर चतरा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहने वाले हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कल 2 बजे तक चतरा की जनता आग्रहपूर्वक करता हूं कि वो आए। चामी मुर्मू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। चामी मुर्मू को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने पर चामी मुर्मू ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको बता दें कि सरायकेला खारसवा जिले के राजनगर प्रखंड की रहने वाली चामू मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही 30,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पूर्वी चंपारण जिले के 3 लोकसभा क्षेत्रों में बेतिया, पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में खड़े प्रत्याशियों के संबंध में बताया। साथ ही कहा कि चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों की पूरी तैयारी कर ली गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 2 तरह के बैलेट रखते हैं। पहले बैलेट हुआ है जिनको कि हम लोग ईवीएम पे लगाएंगे, उसके लिए हम लोगों को कलकत्ता जाना पड़ता है। दूसरे बैलेट हुआ है कि जो कि हम लोग छुपवाते हैं, जो कि हमारे पोलिंग पार्टी में जो लोग लगे हुए हैं वो से मतदान करेंगे। और उसके अलावा फॉर्म 12 देते हैं। लगभग 10,000 फॉर्म 12 हम लोगों को मिले हैं, जो कि हमारी पोलिंग पार्टी है जिन्होंने ट्रेनिंग ले रही थी। फर्स्ट ट्रेनिंग दी थी और दूसरी ट्रेनिंग लेने वाली है। वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने मतपत्र का प्रयोग करेंगे। पूर्व में आपको याद होगा कि केंद्रीय बल हमें प्राप्त हुआ था 6 कंपनी, अलग अलग क्षेत्रों में उनसे एरिया कराया गया है। हम लोगों ने जो वनरेबल एरिया आइडेंटिफाई किया है, जहाँ की कमजोर वर्ग के वोटर हो सकते हैं, जो एक मानक दिया गया है हमारे चुनाव आयोग द्वारा। तो ऐसे जगहों को विशेष करके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है जो उपद्रवी तत्व हैं, और उसमें 80% से अधिक लोगों के ऊपर बाउंडाउन कार्रवाई की गई है। हम लोग एसएसपी के साथ हमने बैठक की है और लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारे जो 11 थाना नेपाल बॉर्डर पर है, भारत नेपाल बॉर्डर पे, उनको विशेष अलर्ट किया गया है और नेपाल पुलिस के साथ हम लोग स्थानीय समन्वय बैठक कर रहे हैं और अगले 1 सप्ताह 10 दिन हम लोग इस कार्रवाई को और तेजी से करेंगे। मधेपुरा नगर परिषद का बुरा हाल है। शहर में कई जगहों पर खुली नाली और जल जमाव देखने को मिल रहा है। दरअसल मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के कई प्रमुख वार्डों में कई महीनों से खुला नाला दुर्घटना के साथ साथ बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहा है। इसे लेकर मुख्य पार्षद ने कहा कि नगर परिषद में अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही देखी जा रही है। जनता भले ही समस्याओं से जूझती रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताते चले कि मामला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 और 25 का है।
बना है, साफ हुआ है, लेकिन घरुआ ढक्कन करने लगाया है। इसीलिए कहते बाल बच्चा डूबा है, जो नगर परिषद से करते हैं, साफ करना चाहिए, ढक्कन लगाना चाहिए सर। नाला खोलवा करके छोड़ जो दिया है, इसमें जो बच्चा गिर रहा है, गाय माल का बच्चा ठीक हो रहा है। कल क्या कहते हैं, किसी का हार पंजा टूट जाएगा, कान का पार फूट जाएगा, इसका जिम्मेवारी के लेगा? नगर परिषद का ना काम है, यह काम के करवाएगा? कितना दिन से नाला खुला हुआ? ये 2 महीना हो गया है। पूरा शहर का नाला साफ हुआ, हर जगह प्लेट लगा हुआ, फिनिशिंग हुआ, लेकिन वार्ड नंबर 24 में नाला साफ हुआ, कहीं फिनिशिंग है? हम बोलते हैं जिला पदाधिकारी खाना खाता है, खाली धोता है कि नहीं धोता है? धोता है। फिर यह ढक्कन कहीं लगा है, जिससे मच्छर पैदा होता है, बीमारी होता है, कोई बच्चा आके खेलते गिर जाता है। स्थानीय निवासी आके बार बार हमें बोलते हैं कि नाला का ढक्कन खुला हुआ है, उसे लगवाइए। तो हम कार्यपालक पदाधिकारी को इस बारे में सूचना दिए कि यहाँ का ढक्कन खुला है, इसको लगवाइए, लेकिन अभी तक कोई मतलब कि काम नहीं हो रहा है। मतलब कि अपना वो अपना मनमानी करती है, कोई भी काम मतलब कि उसको आदेश देते हैं, कोई भी काम का पालन नहीं करती है। ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव हो रही, अगर आम जनता को ऐसी सूचना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।